हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? फ्राइडे के बाद आज मिल रहे हैं बड़े दिनों बाद, पर ठीक है। सैटरडे संडे थोड़ा छुट्टी रखी, कुछ काम भी था तो निपटाए, तो वीडियो नहीं लेके आ पाया। पर डेली डोज ज़रूरी होता है, वो आ ही रहा है। तो आज हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आपके आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक से। पर उससे पहले आपको बताऊं कि IRCTC में आज बहुत ज़बरदस्त मुनाफा कमाया। ये एक ऐसा शेयर है जिसमें हर बार प्रॉफिट कमा रहा हूँ। कुछ समय पहले की बात है, पिछले महीने तक कह लीजिए या उससे पिछले महीने तक सब कहते थे सब IRCTC में ट्रेड नहीं करते, सिर्फ IRCTC में ट्रेड नहीं करते। पर जैसे ही IRCTC FNO में आया, उसमें चाल आई, मेरा ट्रेड शुरू हो गया। वो सब लोग बहुत खुश हैं और IRCTC ने इतना मुनाफा दिया। तो आज मैं बैठा हुआ था, मैडम पास में बैठी थी, मैं गाना गुनगुना रहा था। कहती आप इसमें गाने बना दो। मैंने गाना बनाया, मैडम को बड़ा अच्छा लगा। कहती बच्चों के साथ जरूर शेयर करना। तो आपके साथ करता हूँ, जरा सुनिए। ये IRCTC बसाया है दिल में, दिलाया है इसने रुपया बड़ा। इसमें जो भी ट्रेड किया है जी हमने, बनाया है उसमें मुनाफा बड़ा। तो भाई मैडम को बड़ा अच्छा लगा, मैं गुनगुना रहा था कि यार इसमें बड़ा मुनाफा कमाया। और सारा श्रेय जाता है आप बच्चों के। देखो क्योंकि कारण क्या है, प्रभु के आशीर्वाद और प्रभु की लीला तो अपरंपार है, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। बाकी आप लोग मुझे लगातार रिमाइंड कराते रहते हैं साहब IRCTC में ट्रेड नहीं करते, जिसके चलते इसमें लगातार ट्रेड हो रहे हैं। और प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आपकी शुभकामनाओं से मोटा मुनाफा हो रहा है। और इसमें मेजॉरिटी ट्रेड जो है फ्यूचर और कॉल के तो मैंने शेयर किए, पुट के भी शेयर किए, किसके साथ, ओपल और बैरिल के साथ। और पुट के मैंने खैर उनके साथ भी शेयर किए थे, किनके साथ, प्लैटिनम और रूबी के साथ, जिसमें बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ। इसकी डिटेल में चर्चा करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टॉक टॉक्स पे। तो भाई आज कौन से स्टॉक की चर्चा होने वाली है? आज जिस स्टॉक की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है हीरो मोटर कॉर्प। भाई एक बेहतरीन स्टॉक है, चला नहीं है, आज जबरदस्त चला। आज बहुत ज्यादा वॉल्यूम था, कहते हैं बरसों बाद इतना वॉल्यूम देखा। तो मैंने कहा भाई आपको आगाह करा दें। हालांकि पीछे भी शेयर की मैं बात कर रहा था, वहां से 100 रुपये बढ़ चुका है। तो जिन लोगों ने उस वक्त इस शेयर पे ध्यान लगाया होगा तो वो 100 रुपये के हिसाब से अच्छा मुनाफा ऑलरेडी कमा चुके हैं। फिर भी एक नजर इनायत करें। भाई ये जो शेयर है, एक साल का चार्ट दिखा रहा हूं। अभी ये 2700 से 7 रुपये नीचे ट्रेड हो रहा है और आज ये 10 रुपये बढ़ा है। और आज इसमें वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, बड़ा तो काफी था, बाद में रिट्रेस हो गया। आज अगर आप देखेंगे इसका 1 ईयर का जो हाई रहा है 3600 रहा है और लोअर लगभग 2600 के आसपास है। यानी अपने 1 ईयर हाई से लगभग 1000 रुपये नीचे। 5 ईयर देखेंगे तो 5 ईयर के हिसाब से भी इसमें भी काफी गुंजाइश है। 5 ईयर हाई इसका 4100 के आसपास का है और अभी 2600 2700 पे ट्रेड कर रहा है। यानी इसमें भी ऊपर जाने का बड़ा स्कोप है। इसके रिजल्ट जो हैं, हालांकि लॉस बड़ा है लेकिन एक्सपेक्टेशन, मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतरीन रिजल्ट आए। और अगर आप ध्यान से इसमें देखेंगे तो अब ये एक वी शेप रिकवरी बना रहा है। आप देखिए कितनी भयंकर भयंकर इसने गिरावट दिखाई और अब ये वी शेप रिकवरी बनाने पर तुल गया है। और आने वाले वक्त में जो कमाल करेगा वो देखने वाला होगा। और आज इसका वॉल्यूम देखिए साहब, ये नीचे हरे वाला जो बार है, ये वॉल्यूम का बार है। मैं आपको दिखाता हूं पीछे, उसके साथ पीछे वाले देखिए, पीछे वॉल्यूम कुछ खास ही नहीं था, रिकॉर्ड तोड़ इसने वॉल्यूम किया है। और आज ये भागा था और 2775 के ऊपर चला गया था, 2780, और वहां से फिर ये रिट्रेस हो गया और अल्टीमेटली ये रुक के बढ़ा है। अभी ये लोगों के ना रोज के स्टॉप लॉस ट्रिगर कराते रहेंगे और उसके बाद इसको झटके से बढ़ाएंगे। 3 दिन से लगातार देखो, ऊपर खुलता है और फिर नीचे गिर जाता है, ऊपर खुलता है फिर नीचे गिर जाता है। यानी रोजाना जो लोग इसमें बुलिश होते हैं इंट्राडे में, उनको स्टॉप लॉस ट्रिगर कराकर वापस ये नीचे की तरफ भाग लेता है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में अच्छा मुनाफा देगा। इस पर निगाहें आपकी गड़ी रहनी चाहिए। हालांकि इसने आज अपने 50 डेज मूविंग एवरेज जो है 2770, ये जो है ना 2770, ये इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है, उसको क्रॉस किया। देखिए आज इसकी कैंडल की वीक उसके ऊपर गई, बाद में इसने वहां से रिट्रेस कर लिया। तो मुझे अच्छा शेयर लग रहा है। आप अपनी निगाहें इनायत रखिए। मेरे पास तो ये ढेरों शेयर हैं, 1500 शेयर्स के आसपास का लॉट इकट्ठे हो चुके हैं। MACD चार्ट पे देखेंगे अच्छा खासा बुलिश क्रॉसओवर बन चुका है 3 दिन से लगातार। 4 दिन कहेंगे बुलिश क्रॉसओवर। और RSI में भी आप देखेंगे नीचे के लेवल से खासी इंप्रूवमेंट आ चुकी है। तो देखिए शेयर बाजार में यही खूबी होती है, शेयर्स का वक्त होता है, वक्त से शेयर चलता है। गिरता है तो गिरता ही जाता है, चढ़ता है तो चढ़ता ही जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल TVS मोटर था। क्या भागा साहब, 500 के नीचे बिक गया था, लोगों के कपड़े खुल गए थे। मेरी 2 पुट्टे इंदा मनी हो गई थी, दोनों की डिलीवरी उठाई। पहली वाली पुट की मैंने 550 की डिलीवरी उठाई थी, 570 पे उसको अलविदा कहा था।
570 या 580 के आसपास। दूसरी वाली 600 की डिलीवरी थी जिसको मैंने 714 पे अलविदा कहा था, तो मोटा बड़ा मुनाफा उसमें कमाया था। इसकी भी मैंने बहुत सारी डिलीवरियाँ उठा रखी हैं, पुट्टे बार बार इन द मनी हुई हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से और आप लोगों की शुभकामनाओं से इसमें भी लाखों रुपए का मुनाफा होगा। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं बाजार में हलचल। भाई देखो, बाजार में एक अजीब तरह की हलचल। आज मेरे एक व्हाट्सएप के स्टूडेंट, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा सर आप इसको डिस्कस करना। कहता सर कल बाजार मूवमेंट सही चल रही थी, हमें लगा था आज बाजार चलेगा, फिर आज बाजार उतना चला नहीं, फ्लैट रहा। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों नहीं चल रहा? यही तो बाजार की खूबसूरती है मेरे बच्चों। बाजार आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। अगर आपके हिसाब से चलेगा तो आप सभी लाखों करोड़पति बन जाएंगे, तो रोडपति कौन बनेगा? रोड पे कोई आएगा नहीं, तो ये तो गैम्बलिंग है बेसिकली। शॉर्ट टर्म, इंट्राडे, स्विंग, सब गैम्बलिंग है। ये भाई सब कसिनो है। तो कसिनो में अगर हर खिलाड़ी की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाएगी तो फिर हारेगा कौन? एक हारेगा तो एक जीतेगा, एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा। हार जीत यहाँ पक्की है, एक को हारना है तो एक को जीतना है। शॉर्ट पीरियड में, लॉन्ग टर्म की बात नहीं कर रहा। लॉन्ग टर्म में शेयर अच्छा है तो बढ़ता ही जाएगा, मार्केट वैल्यूएशन उसकी बढ़ेगी। लेकिन शॉर्ट रन में तो पोजीशनों का गेम होता है। इतना अच्छा शेयर हीरो मोटर्स, जिसकी चर्चा भी हमने की, कपड़े फाड़ दिए साहब, कपड़े फाड़ दिए। 25% से ज़्यादा अपने पीक से उसको गिराया एक साल के। ऐसी हालत कर दी, रुला देते हैं। तो बेटा ये शेयर बाजार है, इसमें वो होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की होगी। खिलाड़ी वही है जो उसके लिए तैयार रहे जिसके लिए कल्पना नहीं की होती। अब भाई अब इसलिए तो मैं कहता हूँ मेरे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखो। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे सुबह ही बता दिया था कौन से शेयरों में हरकत होगी। मैंने बताया था हीरो मोटर, हुई कि नहीं? मैंने बताया था कोल इंडिया गजब के हिसाब से नीचे गिरा है। फिर मैंने एक शेयर और बताया था, उसमें भी हाहाकार मचा हुआ था। यानी मैं सुबह ही आजकल अपने टेलीग्राम चैनल बता देता हूँ। और टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन करेंगे तो ध्यान रखना, ढेरों डुप्लीकेट चैनल है। मेरे टेलीग्राम चैनल एक ही है और वो बिल्कुल फ्री है। टेलीग्राम चैनल मेरा कोई भी पेड नहीं है। लोगों ने एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, रूबी, एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, सफाया, झूठे चैनल बना रखे हैं। पैसे चार्ज करके बच्चों को लूट रहे हैं, टिप पे दे रहे हैं और उनको डिप करा रहे हैं। जिसने ली टिप उसकी हुई डिप। मेरे चैनल पे लगभग 1,39,000 40,000 के आसपास इस वक्त सब्सक्राइबर्स हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक से मेरे चैनल को ज्वाइन करिए, नहीं तो आप शिकार हो जाएंगे इन बर्बाद बदमाश लोगों के। तो ध्यान रखिएगा, टेलीग्राम चैनल का पिन कमेंट में भी लिंक मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया। व्हाट्सएप के जो मेरे स्टूडेंट हैं उन्होंने कहा सर वीडियो में बताना, तो मैंने वीडियो में बताया। भाई देखिए, कल बाजार बंद हुआ 18,102 पे, नीचे देख रहे हैं 18,102, यहां बाजार बंद हुआ था। आज बड़ी गैप अप ओपनिंग करता है साहब, मजा आ जाता है। आज 18,140 पर खुलता है। खुलते ही आज का पीक यहां पे तैयार करता है, वो था 18,210 का। सारे टीवी चैनल वाले कहते हैं अब बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया, और ले लो ले लो ले लो, और लेने लेने कह तो दिया। उसके बाद जो गिरता गया, फिर नीचे के लेवल पे ट्रेड किया, फिर लास्ट में और गिरा। आज इस दौरान बीच में उसने जो है एक बॉटम बनाया 18,071 का, और अल्टीमेटली 18,109 पर जस्ट 6-7 पॉइंट बढ़कर ना के बराबर की तेजी के साथ आपको आंख मारता हुआ दोनों वाली और टाटा बाय बाय करके भाग गया आपका प्यारा बदमाश निफ्टी 50। आज भागने वाले शेयरों में जो गजब डाले थे, 2% से 3% से ऊपर तो एक ही शेयर था, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन। बाकी सब 1-2-1.5% की तेजी के साथ बाबा टाटा करके। लेकिन सुनने वाली बात है आईटीसी, अरे लूट लिया जी, लूट लिया। आईटीसी ने सब बेयर्स को आज लूट लिया, और उसके साथ साथ ओएनजीसी भी भागा, यूपीएल भी भागा। इन सभी कंपनियों में ज्यादातर मेरे ट्रेड चल रहे हैं। और गिरने वाले शेयरों में आज कपड़े फाड़ रहा था कोल इंडिया, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, आयशर मोटर, एसबीआई लाइफ, श्री सीमेंट। लगभग सभी शेयरों में मेरी कोई ना कोई पोजीशन है, मल्टीपल पोजीशन है। आपको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने के चलते फ्यूचर्स में दबा के मल्टीपल पोजीशन बनाता हूं। मजा आ जाता है जब ओपल और बैरिल के आप ट्रेड देखते हैं। और आज आपको जानकर हर्षोल्लास होगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से आज भी खट 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 खट। बताइए कितनी सेंचुरी मारी? अभी वीडियो को पॉज करके कमेंट में लिखिए मैंने कितनी सेंचुरी मारी। एक्चुअल में मैंने कितनी सेंचुरी मारी उसका हिंट मैंने अभी आपको दिया है, और बाद में वीडियो में एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स में डिस्कस करेंगे आज कितनी सेंचुरी मारी। तो मैं जानना चाहूंगा बच्चों ने मेरा हिंट पकड़ा कि नहीं पकड़ा। बताइए कितनी सेंचुरी मारी फटाफट कमेंट में, और आपको ये भी बताइए आपको पता कैसे चला कि मैंने सेंचुरियां कितनी मारी। अब आप देखिए निफ्टी 50 का चार्ट। तो देखिए भाई साहब, निफ्टी 50 का चार्ट जो है अब एक वी शेप रिकवरी की तरफ चल पड़ा है। अगर आप कैंडल्स को देखेंगे, ब्रॉड भी वी शेप रिकवरी है, और अगर आप नैरो देखना चाहते हैं तो यहां पर जैसे बड़ा यहां तक गिरा था, फिर बड़ा, एक उसने ए शेप फॉल दिखाया यहां तक, फिर बड़ा, और फिर उसने एक ए शेप फॉल दिखाया, अब फिर बड़ा, अब फिर फॉल दिखाया, और अब फिर बढ़ रहा है। तो आप देखेंगे वो WVM सब तरह की चीजें बारी बारी से बन रही हैं। और इस वक्त इसने जो है जो आज ऊपर का विक बनाया, बहुत अच्छा बनाया, और पुरानी सभी लगभग कैंडलों को काट दिया। तो अभी मेरे हिसाब से इसमें ऊपर भी जाने की गुंजाइश है।
तो अभी हो सकता है ये ऊपर खिंच जाए, एक दो कैंडले और फिर गिरावट दे। यानी अब मुझे लग रहा है थोड़ा समय तक, देखिए बोलिंजर बैंड काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो मुझे ऐसे लग रहा है एमकेजे जिगजैग थ्योरी अब इसमें लगनी चाहिए आने वाले वक्त में। इतने दिनों से तो लगभग आप देखेंगे इस रेंज में तो एमकेजे जिगजैग थ्योरी लगातार लग रही है। एमएसीडी चार्ट पे देखिए साहब, आज लगातार जो है बियरिश क्रॉसओवर कम तो होता जा रहा है, आज का हिस्टोग्राम भी हरा है और आरएसआई 55 के आसपास सेटल है। यानी एमएसीडी चार्ट और आरएसआई पे तो बाजार मजबूत है। कैंडलस्टिक चार्ट की बात भी करेंगे, यहाँ पर फिर से देखिए बाजार मजबूती के दायरे में ही है, मैं ये नहीं कहूँगा बाजार जो है वीक है। अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की, यहां भी मजबूती दिख रही है क्योंकि आप ध्यान से देखिए आज 18,200 पे हद हो गई है, वहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट वीकली एक्सपायरी का डबल हो गया और पुट राइटर्स ने भी अपना ओपन इंटरेस्ट बढ़ाया, उन्होंने तो खैर 3 गुना से ऊपर कर दिया, 4 गुना से ऊपर। लेकिन दोनों में फर्क ये है कि कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है पुट के ओपन इंटरेस्ट से, तो ये एक्सपायरी 18,200 के ऊपर अभी तो नजर नहीं आ रही, क्योंकि 18,200 के ऊपर जितने भी आप पोर्शंस देखेंगे सब पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा, पर नीचे अगर आप देखेंगे तो 18,000 जो एक बड़ी अच्छी सपोर्ट बन के आ रहा है, क्योंकि 18,000 पे हालांकि पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है, काफी कम हुआ है, 14 लाख के आसपास कम हुआ है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा है और उसके जितने भी नीचे के लेवल हैं सब पे पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है। यानी अब इस वक्त जो नैरो रेंज निकल के आ रही है इस एक्सपायरी की, इस वक्त का जो टेबल है बता रहा है 18,000 से 18,200, ये नैरो रेंज है। अब बड़ी तो आप कितनी भी कर लीजिए, पर नैरो रेंज सही महीने में 18,000 से 18,200 है। हाल जब तक कुछ हाहाकार नहीं मिलता तो बाजार इसी रेंज में बंद होगा। अब मंथली एक्सपायरी की बात करते हैं। मंथली एक्सपायरी में देखिए बाजार जो है काफी बुलिश हो गया, पूछो क्यों? क्योंकि आप देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट 18,000 से बढ़कर 18,500 पे चला गया, 18,000 पे कॉल राइटर्स भागे हैं और 18,200 ऑनवर्ड उन्होंने अपनी पोजीशनें बनाई है, यानी 18,000 को छोड़ रहे हैं, वो ऊपर की तरफ भाग रहे हैं और ज्यादा पोजीशनें उन्होंने हायर लेवल्स पर बनाई है। यानी कॉल राइटर्स डर गए हैं, भागे हैं अपनी फौजों को लेके पीछे, क्यों? क्योंकि उनको लग रहा है बाजार जो है तेज होगा और इनकी जहां जहां से फौजें हटी हैं वहां देखेंगे आपने पुट राइटर्स ने अपनी फौजें बढ़ाई है। हालांकि एक 18,000 का लेवल ऐसा है जहां पे पुट राइटर्स ने भी अपनी फौजें घटाई हैं, यानी यहां एक विरोधाभास का समझ में आ रहा है। यानी पुट राइटर्स को डर लग रहा है बाजार गिरेगा, कॉल राइटर्स को डर लग रहा है बाजार बढ़ेगा, डर के मारे वो चाहते तो गिरे पर लग रहा है बढ़ेगा, इसलिए कॉल राइटर्स ऊपर को भागे, वो पुट राइटर्स नीचे को भागे। तो यानी दोनों में विरोधाभास है, कौन सच साबित होगा ये बाद में पता चलेगा। यानी दोनों डर के अपनी फौजें पीछे कर रहे हैं, ये बड़ा अजीब सा सिनेरियो है। पुट राइटर्स पीछे जा रहे हैं, कॉल राइटर्स ऊपर जा रहे हैं, यानी कॉल राइटर्स को डर लग रहा है बाजार भागेगा इसलिए ऊपर जा रहे हैं अपने को बचाने के लिए, पुट राइटर्स को डर लग रहा है बाजार गिरेगा इसलिए वो नीचे जा रहे हैं अपनी पुट्टों को बचाने के लिए। तो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स इस वक्त दोनों अपनी फौजें पीछे पीछे की तरफ ले जा रहे हैं, यानी डर गए। अब आप इस केस में आपको ध्यान देना पड़ेगा पीसीआर के ऊपर। तो पीसीआर अगर आप वीकली का देखेंगे तो बहुत ज्यादा गिरा है, यानी इसका मतलब क्या हो, बाजार बेरिश हो गया। जिस तरह से पीसीआर में गिरावट आई इसका मतलब कॉल राइटर्स ने राइटिंग की है वीकली पीसीआर में, पुट राइटर्स नहीं की, और यही हालत आप देखेंगे मंथली एक्सपायरी की। यानी इसका मतलब पीसीआर रेशियो तो इस वक्त कमजोरी की तरफ जा रहा है, हालांकि पीसीआर ओवर सोल्ड है, तो यानी वो कभी भी ऊपर की तरफ भाग सकता है, लेकिन जिस तरह से पीसीआर रेशियो गिरा है यानी बाजार में घबराहट है, लोगों को यह लग रहा है बाजार गिरेगा। तो यही बातें होती हैं और कुछ नहीं होता है, इनसे हम तैयार हो जाते हैं। अब कई बार आप मेरे से पूछते हैं सर आप हर रोज कैसे मुनाफा कमा लेते हैं, कभी 5 सेंचुरी, कभी 3 सेंचुरी, कभी 2 सेंचुरी, कभी 4 सेंचुरी, क्या है, कैसे कर रहे हो आप सर? ये बेटा ये जो मैं आपको बताता हूँ ना, इन्हीं की वजह से कर पाता हूँ। सुबह बाजार सुबह सुबह लेके आता हूँ एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट, जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है, याद रखिएगा कोई पेड चैनल नहीं है इसका, और दूसरा ये शाम को वीडियो डिस्कस करता हूँ, इसी से तो मैं अपना ओपिनियन बनाता हूँ और तैयार हो जाता हूँ। ये जो बैकग्राउंड में मेरा ओपिनियन बना होता है यही तो मुझे सारा दिन के ट्रेड लेने पे मदद करता है कि अपनी पोजीशनें हटानी है, बाजार गिर सकता है, जहां प्रॉफिट बुकिंग करनी है कर लो। इसलिए मैंने आज भी अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी। कभी कभी मैं भी गलती कर देता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कोई मैं इनफॉलिबल हूँ कि मैं गिरता ही नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, प्रभु के आशीर्वाद बना हुआ है, प्रभु की कृपा है, प्रभु की असीम कृपा है। प्रभु मेरे कहते मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम बसे, और आप लोगों की शुभकामनाएं, सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है, प्रभु का आशीर्वाद है। तो अब बात करते हैं आपके नटखट निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक तो हल्का सा फ्लैट में ही हल्का सा गिरकर बंद हुआ। अब निफ्टी बैंक की कहानी सुनिए, कल साला ये बंद हुआ था 38,733 पर, आज साले ने हिम्मत करी और गैप अप ओपनिंग करी। शुरुआती में एक पीक बनाया 39,117 का, लोग लगा भागा जी भागा, अब पकड़ो भागा, और लेकिन वो जो भागा था उसके बाद इसका सुसु और पैंट दोनों ही गिर गई और ये गिर गया और नीचे के लेवल पे सारा टाइम ट्रेड करता रहा, अल्टीमेटली गिरकर बंद हुआ 38,606, यानी लगभग फ्लैट 31 पॉइंट गिरकर ना के बराबर की गिरावट के साथ आंख मारता हुआ ऐसे डबल आपको टाटा बाय बाय कर गया।
अब अगर आप इसके भागने वाले शेयर देखेंगे तो केवल 4 थे, और वो भी हल्के फुल्के। उसमें जो थोड़ी बहुत जान से भागा था वो कोटक महिंद्रा था, बाकी सब तो लुटकू पुटकू हो रहे थे। और सबसे ज़्यादा लुटका आरबीएल बैंक। अब साले चढ़ जा, तो जब बेचना भूल गया मैं। अब मैं आरबीएल बैंक पूरा फुल टॉस मन बना दिया था जब 220 के आसपास ट्रेड कर रहा था, फिर 221-22 हो गया। तो एक बुजुर्ग से आते हैं बड़े प्यारे से टीवी पर, उन्होंने कहा ये साला 240 क्रॉस कर गया। मेरे मन में लालच हो गया 3 लॉट पड़े मैंने बेची अब साला वहाँ से 14 रुपये गिर गया। ठीक है यार, अब क्या बोल सकते हैं, शेयर बाजार है, किसी को दोष थोड़ी दिया जा सकता है, तो किस्मत की बात होती है, अपना अपना डिसीजन मेन होता है। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, आदमी थोड़ा सा कहीं ना कहीं, आप कोई काम करने वाले का मन कर रहा है, कोई कह दे यार रहने दे अभी और फायदा होगा, तो आप रुक जाते हो। कई बार वो रुकना बहुत ही भारी पड़ता है। किसी को दोष नहीं देना मैं, गलती तो अपनी होती है, लेकिन थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाता है। आदमी को टोक देना, रुक जा, आदमी कहते रुक। जैसे कोई आदमी आत्महत्या करने वाला, उससे कहा भाई से रुक जा, बस एक मिनट पानी पी ले, अब कूद जाइए, पानी पिला कर कूद, वो कूदेगा ही नहीं। इसी तरह आप कोई शेयर बेचने जा रहे हो, अच्छा मुनाफा हो रहा है, कोई कह दे भाई साहब चढ़ने वाला है, अब रुक जाओगे, फिर साला बिकेगा ही नहीं, आपसे वो गिरता ही चला जाए। अच्छा तो मैंने सोचा 213 में बेच दो, मैं कहा नहीं यार वो तो 221 में कह रहे थे, 240 हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बाकी मैंने देखा, जब मैं अपनी मैडम कहती हूँ अपनी जजमेंट देखो, जब आप किसी की सुनते हो ना आपको मजा नहीं आता, नुकसान ही रहता है उसके अंदर। चलो ठीक है यार, देखो पार्ट ऑफ गेम है, भगवान ने हमारा देखो अच्छा सोचा होगा। अच्छा आप देखो ये ए शेप फॉल हो गई, और यहाँ पर बाजार आप थोड़ा सा वी बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी बाजार गिरा तो काफ़ी है। ए शेप फॉल के हिसाब से देखा जाए, जितना चढ़ा था नीचे से उससे बहुत ज़्यादा गिर गया, और लगातार दिन भी ज़्यादा गिरावट के। अब थोड़ा सा बढ़ने की कोशिश कर रहा है, पर रेसिस्टेंस फेस कर रहा है, पर ओवरऑल आ सकता है। और यहाँ देखिए आज अच्छी बात क्या कि बेरिश क्रॉसओवर में आज हरा हिस्टोग्राम बना, कितने दिनों के बाद। आप देखिए कब से कब तक लाल हिस्टोग्राम बन रहे थे, बड़े दिनों के बाद हरा हिस्टोग्राम बना है, मतलब कमजोरी में कमी आई है, यानी बाजार मजबूत हुआ है। और आरएसआई भी स्टेबल 45 पे टिका हुआ। आरएसआई जब 50 के ऊपर आ जाए ना, फिर बाजार में अच्छी मजबूती आएगी। अब अगर आप इसका ऑप्शन चेन एनालिसिस देखेंगे तो कहीं ना कहीं घबराहट है। देखिए कॉल राइटर्स 38,500 से अपनी फौजें छोड़कर 39,000 पे अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं, यानी ऊपर के लेवल पे बढ़ा रहे हैं, नीचे के लेवल को छोड़ रहे हैं। और पुट राइटर्स नीचे के लेवल पे अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं। देखो यानी पुट राइटर्स जो है ऊपर जाते जा रहे हैं, और कॉल राइटर्स भी ऊपर जा रहे हैं। कॉल राइटर्स ऊपर जा रहे हैं मतलब घबरा रहे हैं। पुट राइटर्स ऊपर के लेवल पे अगर पुट राइटिंग कर रहे हैं तो उनमें कॉन्फिडेंस आ रहा है। तो यानी निफ्टी बैंक की अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं पुट राइटर्स भारी पड़ रहे हैं कॉल राइटर्स पर। कॉल राइटर्स अपनी फौजें पीछे कर रहे हैं, और पुट राइटर्स अपनी फौजें बढ़ा रहे हैं। ये थोड़ा समझना, अगर नहीं समझ में आता कमेंट में लिखिए, मैं और डिटेल में हर वीडियो में बताऊंगा आपको। अब अगर आप मंथली एक्सपायरी की बात करेंगे तो मंथली में 40,000 पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, हालांकि मंथली में यहाँ ट्रेड नहीं होता ज़्यादा, और 38,000 पे इनका बढ़ा है पुट राइटर्स का, और मैक्सिमम लेवल भी यही है। तो अभी बड़ी रेंज तो आप 38 से 40 ही मानो, ज़्यादा बीच का एनालिसिस इसमें हम करेंगे नहीं। कारण क्या कि यहाँ ना मंथली एक्सपायरी में कम काम होता है, करंट वीक में ज़्यादा होता है, करंट वीक से ही इसमें ज़्यादा पोजीशन बनानी पड़ती है। अब अगर पीसीआर देखेंगे तो वो गिरा है, यानी बाजार में कमजोरी आई है। दोनों पीसीआर गिरे हैं, मंथली भी और वीकली भी। और अगर मंथली देखेंगे लगातार साला गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, गिरता ही जा रहा है, यानी बाजार में कमजोरी है। और बाजार ओवरसोल्ड जोन में है, यानी किसी वक्त भी ये पलटी मार के भाग सकता है, और गिर के भागेगा या अभी भागेगा ये डिसाइड करना सबसे मुश्किल काम है। अब बात करते हैं एफआईज की, तो कुछ कहते हैं ना रौनका जी रौनका, बड़े दिनों के बाद मौन का कैसे होगा कि ये कि 2 दिन से लगातार हमारे एफआईज ने खरीदारी की है। साले जो लगातार बेच रहे थे, लगता है मैंने आपसे कहा था कि मैं वीडियो लेके आऊँ, इन सालों ने कैसी बिकवाली की है दिनों में, इन्होंने सुन लिया। इन्होंने कहा यार हमें नंगा करेंगे, बेशर्मी हमारी दिखाएंगे, हमारे को मतलब क्या कहना चाहिए, कोई गलत शब्द बोल के शायद मिस बोल के, मतलब हमें शर्मिंदा करेंगे, बेशर्मी नहीं, मतलब एफआईज को लगाओगे यार हमें शर्मिंदा करेंगे, हम बेची जा रहे हैं। शायद इन्होंने इस सुन ली, भगवान की सुन ली, क्या वो हमारी सुन ली, किसी की भी कह लो, और इन्होंने अपनी खरीदारी चालू कर दी। हालांकि इस बार खरीदारी 12 तारीख से कम के पर है, और यहाँ डीआईज भी लगातार खरीदारी करें, जिसके चलते आज बेजर खरीदारी आई है। तो अभी जो खरीदारी एफआईज की लौट की आई है, ये एक बड़ा प्रेरणा का स्रोत है बाजार के लिए। अगर एफआईज इस तरह से खरीदारी जारी रखेंगे तो बाजार फिर एक बार अच्छा मोमेंटम पकड़ सकता है। अब बात करते हैं प्रभु की लीला की, प्रभु के आशीर्वाद की, प्रभु की कृपा की, और आपकी शुभकामनाओं की। और आज भी खट 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 5 सेंचुरियां। अब बताइए आप में से किस किसने गेस कर लिया था, हिंट मैंने आपको खट खट करके दिया था। आज 5 सेंचुरियों से ऊपर बनाई, लगभग 5,32,505 का ट्रेड किया। इसका श्रेय जाता है, मेरा एक स्टूडेंट है अंकुर, उसका स्पेशली फोन आया, सर कितनी सेंचुरी होगी। मैंने कहा यार भाई 3 साढ़े 3 हुई। सर अच्छा लगता है, आप 5 सेंचुरी लगाया करो। जबरदस्ती करके मेरे पीछे पड़ा रहा, और मैंने उसके कहने पर अपना जो है, बड़ा प्यारा बच्चा मेरे साथ जुड़ा रहता है, और मैंने फिर और 2 सेंचुरियाँ लगाई। हालांकि जब मैंने उसने फ़ोन काटा तो हमें ये लग रहा था 5 सेंचुरियाँ लगी नहीं है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक थी। जब बाद में मैडम ने हिसाब लगाया तो 5 सेंचुरी से हम काफ़ी आगे निकल चुके थे। तो भाई इसमें हमारे अंकुर बाबू का भी बड़ा हाथ है।
तो आज टोटल 31 ट्रेड हुए, जिसमें से 22 ट्रेड जो थे ओपल और सफायर के थे, ओपल और बेरिल के थे, जिसमें 12 स्क्वायर ऑफ थे, 10 नई पोजीशन थी और 4,86,000 का मोटा मुनाफा ओपल और बेरिल का था। क्या बोलो यार भाई साहब, मजा आ रहा है। आप लोग भी अगर सीखना चाहते हैं ना, तो एक बार जीवन में अगर आपने बेरिल का प्लान ज्वाइन नहीं किया तो क्या किया। बेरिल का प्लान ज्वाइन करने के लिए मेरा फोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और फिर प्लैटिनम रूबी के 2 ट्रेड, एक नई पोजीशन और एक बढ़िया 7,350 का प्रॉफिट। और पर्ल के लिए 2 बोनस ट्रेड थे। जो बेरिल के 2 ट्रेड थे, ओपल के 2 ट्रेड थे, जो कहना चाहिए बॉर्डर लाइन ट्रेड थे, वो मैंने पर्ल के साथ भी पुट बेचने के शेयर कर दिए ताकि वो भी अच्छा मुनाफा कमा पाए और उनको डेमोन्स्ट्रेशन मिल सके, वो खुश हो सके। ये मैं पर्ल के लिए देता रहता हूँ बीच बीच में, क्योंकि पर्ल के कई बार ट्रेड्स कम हो जाते हैं। बाकी पर्ल के जितने भी इंडेक्स एफएनओ के ट्रेड लिए मस्त मस्त, मार्जिन थोड़ा, प्रॉफिट ज़्यादा उसमें निकल के आ रहा है। और उसके बाद एमरल्ड और सफायर को कहीं नहीं छोड़ा। 3 नए ट्रेड थे, 2 नई पोजीशन थी, 1 स्क्वायर ऑफ था, 16,000 का प्रॉफिट। और आज 5 स्क्वायर ऑफ किए भाई साहब। जो अपना ये आया था आज, ये था ना पॉलिसी बाजार गया था, पॉलिसी बाजार में वीडियो लेके आया था स्पेशली मैं एक दिन पहले, और मैंने कहा था मैं लगाऊंगा। मैंने HNI एप्लीकेशन लगाई थी, तो 2 मेरे रिटेल लॉट अलॉटमेंट आई थी और एक मेरी अपनी HNI अलॉटमेंट आई थी 131 शेयर की। 25-25 करके 125 शेयर मैंने 5 बार में बेचे। सुनने वाली बात है, पहला बेचा 1200 पे, फिर बेचा 1215, फिर 1225, फिर 1235, फिर 1245, फिर 6 शेयर रह गए थे बाई चांस, मैंने 6 रह गए, मैं उसको 1250 पे लिखवाए थे बिकने की, वो बिकी नहीं। तो ठीक है यार, की कर सकते हैं। तो अब देखिए प्रॉफिट का श्रेय। आज मैंने 3 लॉट IRCTC के फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए और 3 उनकी कॉल भी स्क्वायर ऑफ की। कॉल में 40,000 का नुकसान हुआ, फ्यूचर में 2,45,000 का प्रॉफिट हुआ। तो फ्यूचर के प्रॉफिट में अगर कॉल का लॉस घटा भी दोगे आप, तो 2,05,000 का बड़ा मुनाफा इसमें निकल के आया। जिगर वाला ट्रेड था, इतना बड़ा ट्रेड मैंने भी अपने को कंट्रोल करके किया। फिर मेट्रोपोलिस की मैंने फ्यूचर को स्क्वायर ऑफ किया, कॉल को स्क्वायर ऑफ किया। कॉल में 26,000 का नुकसान हुआ और फ्यूचर में 1,17,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर पुट कॉल के लॉस को फ्यूचर के प्रॉफिट में से घटा भी दोगे तो 92,000 के 90,000 से ऊपर का इसमें प्रॉफिट हुआ। फिर इंडिया मार्ट की मैंने एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें एक छोटा 7400 के आसपास का मुनाफा कमाया। फिर बायोकॉन के 2 फ्यूचर मैंने स्क्वायर ऑफ किए, फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किए, जिसमें 1,76,870 का बहुत बड़ा मुनाफा कमाया। ये था वो जो अंकुर बाबू आए थे, मैंने एक फ्यूचर स्क्वायर ऑफ किया था, फिर मैंने एक उनके कहने पर और कर दिया। और उसके बाद जोमैटो, इसके मैंने 200 शेयर बेचे 160 के, अलॉटमेंट वाले ये शेयर हैं। उसके बाद भी खरीदे थे पर अब बिकेंगे तो अलॉटमेंट वाले। इसमें लगभग 80 रुपये के खरीदे हुए मैंने खरीदे, 160 के बिके हैं, तो 16,000 के आसपास का इसमें भी मुनाफा हुआ। फिर जुबलियन फूड की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 5800 के आसपास का मुनाफा हुआ। फिर पॉलिसी बाजार के देखो 25 शेयर 1245, 1235 का शायद स्क्रीनशॉट मिस हो गया, 1225, 1215 और 1200, एक मिस हो गया 1235 का। तो ये सब बेचकर जो है हमने आज बढ़िया वधिया अच्छा वाला मुनाफा कमाया। अब देखिए फिर मैं डिस्क्लेमर दे दूं, आप सब चीज़ें देखते होंगे मुंह में पानी आ जाता होगा, ये भी हम भी करेंगे, ऐसे नहीं। फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग। लर्न करिए, सीखिए। अगर आपने सही ऑप्शन ट्रेडर बनना है बड़े वाला, तो आपको मेरा बेरिल प्लान व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना चाहिए। अगर आपको थोड़ी हेजिटेशन है तो यूट्यूब पे आ जाइए मेरे ओपल प्लान पे। ओपल प्लान जो है उसके लिए सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के प्लान आ जाएंगे। और व्हाट्सएप के लिए नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हो। मेरी टीम को कॉल करिए, मेरी टीम बिजी रहती है। 5 बार कॉल करेंगे तो 1 बार नंबर लगेगा। नंबर लगते ही डिटेल लेके फट से स्टूडेंट बन जाइए। सारी की सारी वीडियोस वहाँ आपको मिल जाएंगी। एक ही बार में सब कुछ काट देंगे और आप फिर खटाखट सीखेंगे और आपको आनंद विभोर हो जाएंगे। और इसके अलावा एक अच्छा डीमैट अकाउंट खुलाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ किताबें अच्छी पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ये आ गया अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक। इसके बारे में मैंने काफ़ी चर्चा की है, इसके डुप्लीकेट बहुत सारे हैं, तो एक ओरिजिनल चैनल को ही ज्वाइन करिएगा, ध्यान से चेक करके, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग। और आप भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप स्टॉक मार्केट के राजा महाराजा बने।